तो जननी का आंचल है जन्नत से प्यारा, अरे जगत में निराला है रिश्ता ये पावन, इस भी शीश को है झुकाते सदा, हर अदा पे बरसता है ममता का सावन, तो सागर से गहरा के सबनम से शीतल, तो अमृत सा व्यवहार लगता सुहावनी, भूमि से भारी परम हितकारी सिया राम दुनिया बसे माते कहानी। भूमि से भारी परम हितकारी सिया राम दुनिया बसे माँ के दामन। एक लाइन बिरहा में गजल लगल मास्टर कवन। उपेंद्र जी देखा भाई, लड़की के कोनो लड़का से या कोनो लड़का के कोनो लड़की से पहली बार प्यार हो गए, पहला प्यार बड़ा खतरनाक होला। हाय हाय हाय, प्यार का होला हो जीवन में फिर 4 बार 10 बार प्यार हो जाए, लेकिन पहला प्यार आदमी भुला ना पावत। आवा का कहे, अरे ऐसा पहली, अरे ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है, हमको किसी से प्यार हुआ, हमको ए भैया बैठ जा। अरे ना जाने, अरे ना जाने कब पलटे किसका, नारी नियतियो भाग्य पुरुष का, नारी नियतियो भाग्य पुरुष का, अब यही से बिरहा का कहानी शुरू हो गई। क्या होती है माँ, हमें आपको इस दुनिया में जितने लोग आए हैं, उपेंद्र हो, नीतूराज हो, चाहे दीवान जी हो, कोई हो, एक माँ के पेट से जन्म लेके आई हुआ बाबू, कोई ई ना कह सकत कि बाऊ के पेट से जन्म ले ही। एक ही लिए माई का पलरा बाऊ से बेसी हो खाला। कहानी शुरू हो गई। क्या होती है माँ, पहला गुरु ममता की खान है माता, सृष्टि की मूल मान यो सम्मान है माता, ममता मई की सुनिए एक करुण कहानी, यूपी के हार दोई में एक गाँव के जानी, विधवा बही की रीता एक लाल का प्यारा, विधवा बही की रीता एक लाल का प्यारा, विधवा बही की रीता एक लाल का प्यारा, खाना बना स्कूल में करती है गुजारा। तनी से बात के समझ लेवल जा। एक कलाकार हैं, दीवान जी बताए कि अपने जमाने के बड़े अच्छे गायक थे, हम की गई ना बैठे हैं। बाबूजी आप अपने जमाने के बड़े ही अच्छे कलाकार हैं, तो इस बिरहा की कहानी पर जरा गौर करिएगा। जहाँ कमी हुई बता दी, जैसे उनकर कमी बतौला है, ये मन का सौभाग्य हुई।
लेकिन कब बतईबा जब ध्यान से सुनबा तब। गौर करिहन, उत्तर प्रदेश प्रांत के अंतर्गत एक जिला आता है जिसका नाम है हरदोई। हरदोई जिला के अंतर्गत एक गांव है चानी। चानी गांव में रहे वाली एक रीता नाम के औरत, जेकर एक बेटा पैदा भल, ओकर बाद ओकर पति दुनिया छोड़ देलस। एक जेठान एक देवरान बीच कर रीता विधवा का जिंदगी गुजारत बा। कोई बचवा के लेके गांव के प्रधान के ओकरे गरीबी पर तरस आ गल। वही गांव के प्राइमरी पाठशाला में ओकर ड्यूटी रसोईया में लगवा दहलन, खाना बनावे खातिर ओकर ड्यूटी लगवा दहलन। स्कूल में लड़का के मीस के पिया के देवरान जेठान के हवाले कही के स्कूल में चल जाए ड्यूटी देवे बदे। एक दिन ड्यूटी दे के घरे आई ले बचवा के गोद में लेके सोचत बा। का सोचत हिया जवन हर मतारी बाप सोचे न। बिरहा में बड़ी बेजोड़ गीत बाइक लाई। आई सुहाग राती छगिया चारी चारी करी चर बलिया चारी चारी आई सुहाग राती छगिया चारी चारी करी चर बलिया ये बाबू चिकाई करी है बालम, ये बाबू चिकाई करी रोजी रोजी महतारी बचवा के अपने बनाई अधिकारी। सोचत यह लड़कवा बड़ा हो जाई, पढ़ा लिखा के बड़का अधिकारी बनाई। गरीब जरूर रहिला, बनी मजूरी करब, इनकर उनकर चौका बासन करब, स्कूल में खाना बनाई, लेकिन लड़कवा के पढ़ा लिखा के बड़का अधिकारी बनाई। साहब इधर ये सोच रही है विधवा रीता गरीब होते हुए भी 200 रुपए का पुरस्कार बैठदार सोचत बा भयल का चल जसलिया ई पुलैया ए बाबू चल जसलिया ई पुलैया ए बाबू जाई हमर पुलैया ए सोचत बा, लेकिन बार गरीबी कोई के छोड़ले से ना ये धरती पर ए बाबू। 2 लाइन विदेशिया में कवि जी गरीबी का परिभाषा लिख देना। का लिखलन आवा ओरिया का पानी हो अरे बड़े रिया पे छुई जाला आटा किलो होला जब आवेले गरीबिया सगरी विपतिया टू टल वही बखतिया दिन होला पातर छाई जाले बदन सिबिया। गरीबी का पहला पहचान है बाबूजी। हम जानत ना गई लेकिन सुनले गई, गरीबी में पलल हिला, गरीब घरे का लड़की रहली। सच्चाई है हमन तो कबो सपनों में ना सोचले रही कि दिन में भी लोग सुतलन। दीवान जी
मैं अपनी बात बता रही हूँ। ओ परिवार का लेके मन रही कि हमन जनबन अकेले कि दिने में कैसे सब सुतला, इतना गरीबी रहल, इतना काम रहे। खैर हम उधर नहीं जाना चाहते। अब तो जीवन बहुत आगे बदल गए, बहुत आगे बढ़ गए आप लोगन के आशीर्वाद से। आज गरीबी का पहला पहचान कितनों संभार के काम करबा, अगर बिगड़ गल तो जान लिया बाबू गरीबी दरवाजे पर दस्तक दे चुकल है। ये गरीबी की पहली पहचान है। आज रीता बदनसीब विधवा अपने बच्ची को लेकर के सोच रही है बड़ा बनाऊंगी, अधिकारी बनाऊंगी पढ़ा लिखा करके, लेकिन बार पटीदार ये कोई कना हुआ कैलन का। रीता स्कूले गईली अरे जिंदगी माहुर भइले, सगी देवरानी जे कहर नम रहल देविया, बचवा के जाके पास अरे कई दिल कुलनास, अखिया में पाई जनिक डाले खुल के दिलिया। लइका सुतल है, स्कूले गई है रीता, लइका सुताई के देवरान जेठान के हवाले कई के देवरान जेठान अपने में बतियावे लगली कि ये बहिन यह लइकवा एकर बड़ा हो जाई तो 3 हिस्सा हो जाई, एकर आदमी मर गयल है, अगर यह लइकवा ना रहत तो 2 हिस्सा लगत, एक तुहार एक हमार। कहानी हर घर की, कहानी घर घर की। ए भैया दोनों देवरान जेठान बतियाओ तो छोटकी कलश की बहिन तब का करल जाए, कलक कोनो उपाय कर देवल जा तो 2 हिस्सा लगल, एकर कमोवे खत्म हो जात। दोनों मिल के गईली मार्केट जाके पॉइजन लेके ली, लइका सुतल बा के पियावे जाती, लेकिन हई जाग गईलन, ऊपर वाला का नजर खुल गई। आ जैसे ही लइका जागल है हड़बड़ा के दोनों लइकवा के जहरवा पिया ना पोली तो वह जहरवा उठा के लइकवा के अखिया में डाल दे। लइका के जहर आँखी में पड़ल है, दूध मुहा बच्चा 4-6 महीना के छछो धार रोवे लगल। रीता के खबर गई, रीता दौड़ के आई लिए का भइल हमरे लाल के, ना छुपा था लइका ले गई डॉक्टर के लगे, डॉक्टर देखलन दवाई सुई देहलन, लेके घरे आई लिया, छन में छुपाए जा, छन में रोवे लगे, छन में छुपाए रोवे लगे। 1 महीना का दिन बीतल, बहुत परेशानी है, लेकिन नतीजा 1 महीना के बाद कहानी करो मास्टर। धीरे धीरे अंधा होई कैला ला 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 हो, माई के लागल पाया जीवन में देख नहीं पाएगा रीता, ये जन्म जन्म के लिए अंधा हो गया, जीवन में देख नहीं सकता है। रो रही है रीता, कोस रही है उस ऊपर वाले मालिक को, क्या कहती है। मरी जाई ना स्वामी हमारी लाल के हमारी कोशत बा मालिक के कि हे परमात्मा नैहरे रली तो माई बाहू का सुख ना जल्दी कि माई बाहू का प्यार ममता का होला। जब शादी भइल ससुरे अली तब पति के छीन लेला, ए लइका के जिए के आधार बनौली तो लइका के आधार बना देला। बारे भगवान तोहार लीला गजब है मालिक,
बहुत बढ़िया कैला भगवान, बहुत अच्छा कैला, हमहू के अनहर बना देता त कम से कम ये दिन तना देखी था आँखी से। पड़ोसी रहल सुनत कलस ए बहिनी कायम ने कोसत हूँ कलप तब के कोसी सगरो खेलिया खेलना राम गोसाई अपने बैठे दास की नहीं इनकर लीला तू ना जनपू कलस की ना 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 ये उनकर दिहल ना दुख कल तब कल देखा हमार नाव मत खोलिया क्यों जान न पाओ की बात हमको से बतावत ही कल ना बताई बतावा कल तोरे पटीधार का दिहल दुख तोर दौरान जठान तोरे लड़का के जान का दुश्मन बन गई जाई ऊपर वाला सोच रहा कि लड़का जिये था लड़का के जन्म लेवे जात रहे लेकिन ऊपर वाला जिये तो लड़का अनहर बना देली सोच गई रीता कि हमार देवरान जेठान काहे कल वो हिस्सा लेवो बदे है ना रही तो 2 हिस्सा लगी एक एकर एक ओकर तुम्हारी हिस्सा न लगा लड़का बड़ा हो जी तो हिस्सा ले ले यही खातिर इतना खेल खेलनी मरता क्या नहीं करता बाबूजी गरीब रीता विधवा सोच गई कि अगर हम जातिला पूछे तो मार पड़ रहा हल्लुक है हम पार न पाई अपने बच्चे को गोद में उठाती है और लेके कैलेश का मास्टर तजली भावना तजली भवना वाले अरे अलहर सुगना मारो वाले जाना भीख मनी केवलिया केवले जाना भीख मनी केवलिया छोड़ के न घरे में रहब न इन्हन से सामना हुई आज लड़का के आंख ले काल जिंदगी ले ली है जब यह दशा तब भीख टुकड़ा मांगे लगल हरदोई से निकल कहाँ गई भीख टुकड़ा मांगत 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 मथुरा पहुंचल बा और जब मथुरा गई 20-22 दिन का दिन बीतल कोई के दया आवे 10-5 रुपया दे दे क्यों दूर दुराय के भगा दे क्यों का टाइम का भोजन करा दे यह दिन काटत बा 22 दिन का दिन बीतल हरदोई से पहुंचलिए मथुरा एक दिन हार गई जिंदगी का जंग कबले जियब की आन्हर लेका के जियाई हे भगवान अब जिये की इच्छा ना है हम अपन प्राण तज दे वही में भलाई है कायरता मन में समा गई वही मथुरा स्टेशन से थोड़ी दूर पर रेल के पटरी पर लड़का गोद में लेके जाके बैठ गई मर जा कट जा अब जिये की इच्छा ना है लड़का लेके बैठल बा ट्रेन आई मर जा इधर ट्रेन का फटका बंद बा 4 चक्का गाड़ी में डॉक्टर मनोज यादव बैठल हूँ अपने दुल्हन के लेके यह फटका खुले तो गाड़ी आगे बढ़ाई लघु शंका बबीता के कले की जबले गड़िया ना आवत बा हम लघु शंका मिटा के आवत ही आए हाय डॉक्टर साहब कलन की जाते जल्दी करिहा गईलिन जैसे ही रेलवे लाइन के किनारे किनारे लघु शंका मिटावे बदे बबीता डॉक्टर साहब को दुल्हन जात है नजर वही रीता पर पड़ गई जौन बचवा गोद में लेके बैठल बा ट्रेन के लिए का इंतजार करते कट जा मर जा ध्यान दिहल तब तक नजर पड़ल अपने पति की आवाज लगा दिलिन कि अरे डॉक्टर साहब दौड़ केलन का हो गल मेरे दुल्हन के का भल काहे चिल्लात हो कलन की देखा वो कोनो मेहरारू अपनी गोद में लड़का लेके बैठल बा ट्रेन बड़ा जोर शोर से आवत बा कट जाई मर जाई ओकर जान बचाला दौड़ के गईलन आ जैसे ही दौड़ के गईलन गट्टा पकड़ के खिंचबे तक कैलन आ जैसे ही खिंचलन सन दे ट्रेन गुजर गई बोल पड़े डॉक्टर मनोज यादव क्यों मरने जा रही है कहाँ की रहने वाली है तू क्यों मरने जा रही है उस बच्चे को गोद में लेकर के इतना सुंदर प्यारा बच्चा तेरी गोद में है अपने तो अपने बच्चे को भी लेकर मर रही है पकड़ लेलिन पैर थक थक के रोवे लगलिन कहें कि भैया काहे बचा लेला मर जाए तो हमके काहे मर जा तू कली दुनिया में हमार कोई ना हम बेसहारा गीला हमार दुनिया में कोई ना इतनी बड़ी दुनिया सब करे खाती लेकिन हम अकेले हिला कहाँ की रहने वाली कलश की हरदोई जिला गांव चानी के रहे वाला है पति मर गल विधवा के जीवन बितावत या देवरान जेठान मिल के लड़का के अनहर बना देली कब तक जियब के लड़का के जियाई मर जाएगा डॉक्टर साहब के दुल्हन बबीता और लड़कवा के अपने गोदिया में लेके लगलिन रोवे कली इतना सुंदर बच्चा मालिक तो के देले अपन नाते लड़का का कदर करा
अनहर का, लेकिन हो तो लइका जौरे लइकवा के लेके जान देवे जात हूँ, वही लइकवा खातिर 14 साल बिया भइले भयल, आज तक मालिक गोदिया में औलाद ना दिले। काहे मरे जात हूँ? कल घर द्वार कुछ ना रोवत ही, फैला दिए हाथ डॉक्टर मनोज यादव, बांध दे कलाई पर राखी बना ले अपना भाई। आजीवन कसम ले रहा हूँ, जो सुख तुझे जीवन में किसी ने नहीं दिया वो तेरा धर्म का भाई तुझे देगा। अरे बाप रे बाप, करे जा चौड़ा हो गल। कलन की भैया भाई बने के तैयार हुआ, भाई का फर्ज कलन की कुल पूरा करो। ले गईलन दोनों पति पत्नी अपने घरे, लेके गईलन उ सुख देवा शुरू कैलन रीता के। तेजा बिरहा में इतनी से मास्टर मोड़ लेते कहानी, कर भला तो हो भला। का गीत लगल मास्टर? दिखाई गीत उस्ताद वाली है। उस्ताद लोग बिरहा का गावन का गावे मास्टर लाता कोनो बिहारी बियाह शादी भइल, पति परदेश चल गिला, 2-4 महीना बितौले के बाद दुल्हन के साथे। आ जब गईला तो 14-15 साल हो गल, अइबे न कैला लौट के। तब दुल्हनिया कहले रहे का, तब पिया पिया पुरनिया कहले वो कर भला तो हो भला। आज वो बेसहारा आन्हर बेटवा मतारी का सहारा बन गईलन डॉक्टर मनोज यादव। जवन 14 साल में ना भलल, ए पंचो मात्र 3 महीना में हो गए। यही से कहल जाला कि वो बना न सका तो बिगाड़िया भी मत। तो क्या लगत है बाबूजी, कभी गलती से भी मन में सोचला कि हम फलाने का बिगाड़ न करो, भले फलाने हमार कितनो बुराई करत हुआ, घूम घूम के खूब हमार बुराई करत हुआ, लेकिन हम न करो। आप नहीं करेंगे उसका कई गुना फायदा आपको मिलेगा। अब तो हूँ करे लगबा तब बात वही खत्म हो जाई। 200 रुपए का पुरस्कार श्रेय के मिलल, सारा श्रेय के मिलल वही अनहरा के माई के। अरे भैया फुसुर फुसुर होवे लगल। अरे हो देखा हो वो अनहरा बेटवा माई का सहारा बन गया, दोनों पति पत्नी। 14 साल में मालिक ना दिल ना, वो देखा डॉक्टराइन पेट से हो गई। धीरे धीरे 9 महीना का दिन बीतल, डॉक्टराइन के पेट से बहुत सुंदर बेटवा जन्म लेहलस। तमाम लोगन को बधाई देवे दुआरे लाइन लग गई। बधाई दे के लोग जाए लगे तो एक का बात कहे दीवान जी, ए भैया हो डॉक्टर साहब, ए डॉक्टराइन
कुल करिहा, लेकिन अनहरा के माई के जीवन में कबो तकलीफ मत दिया। उन्होंने का गोड़ी पड़ता तो लोगन का दिन दशा दिन में लौट आयल। उन्हन का गोड़ी तोरी खातिर बहुत बढ़िया बा। 14-15 साल में जवन ना भल मालिक तोहार गोदिया भर देहल हो कि कोनो तकलीफ मत दिया, नहीं न तकलीफ हो जाई। लोग यह बतिया का अनहरा के माई के, अनहरा के माई के, अनहरा के माई के। मेहमान तो चल गई ना, बात लग गई करेजा में रीता की। मन मार के बैठल ही 12 बजे वाला घड़ी में रात अला धर्म का भाई मनोज, बहन का बात है, काहे उदास हो, कोई तकलीफ, खाना उना खैलू, कोई कुछ कहले, आखिर बात का उदासी का कारण का रीजन है। पकड़ के भाई के अपने रोए लगलिन, रो के कहलिन कि भैया जीवन में हम ना जानत रही कि सुख का बोला, लेकिन तोरे घरे जब से आए लीला हम जान गिली, उनके जिए का अनुभव हो गयल, सुख का होला ज्ञान हो गयल। लेकिन आज एक बात का तकलीफ बहुत भयंकर बा। का करके रीता पकड़ के अपने धर्म के भाई के बाहर अखबारी फक फक के रोवे लगली। कल की बहनी तुहार हमारे पर बहुत बड़ा एहसान है, रोवा मत, साफ साफ बतावा बात का है। जान मंगू तई भाई हंसते हंसते अपन जान तोरे पर कुर्बान कर दई, लेकिन रोवा मत, रोले का कारण बता दा। कोई कुछ कहले से हमें बतावा, हम उसे निपट ले जाएंगे। पकड़ के हाथ रोवे लगली, रो के ठीक बात अपने धर्म के भाई से कहली। का कहली, टेरी लगाओ। अरे मैं हनवा जीव के काल बन गई, अरे भैया मैं हनवा जीव के काल बन गई। कब तक ताना सुनिया अंधा मोर जीव का काल बन गई। कब तक ताना सुनिया अंधा मोर ललनवा हो, मेहनवा जीव का काल बन गई। कलन बहनी हम बात समझ ना पाओ थी, तू कहल का चाहत हो। कलन की भैया ये हमार जवन लाल हुवन न, ये हमार लाल जन्म का आनहर ना रहलन, हमारे लाल के हमार पटीदार आनहर बना दलन भैया। कलन की बहनी ये बात हम जानते ला, आगे बतावा। कलन की भैया बहुत बड़ा तू डॉक्टर हुआ सुनीला। कलन की बहुत बड़ा ना है ला वही में। कलन की भैया ना ही तू बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ, हमसे छिपावा मत। एक एहसान हमारे पर कैदा भैया, बहुत तुम्हारा एहसान है, जीवन दे के भी अपन तुम्हारा एहसान ना चुका पाई, लेकिन एक एहसान हमारी पर और कैदा भैया। कलन की बोला का करे के है। कलन कौनो उपाय लगा देता कि हमारा लाल फिर से देखे लगता। कोई हमरे लाल के जब अनहरा कहला भैया माही नहीं ला, बहुत तकलीफ बोले, बहुत तकलीफ बोले भैया। कोनो उपाय लगा देता, जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं कबो चुका ना पाई भैया, जान दे के भी ना चुका पाई। समझ गिलन उनकर भावना। कलन की ठीक है, जाती बड़े डॉक्टर के पास, नेत्र चिकित्सक जो बड़ा डॉक्टर हुआ वो हमारे बहुत परम मित्र हुआ। जाती उनसे बात करीला, आई तो के जरूर बताई, अगर कोनो उपाय यदि होई तो जरूर लगा दे। गईलन अपन हॉस्पिटल का काम हम कई के घड़ी घंटा निकलन, अपने संगी नेत्र का बहुत बड़ा डॉक्टर आँखी करन, उनके लगे गईलन, अपन समस्या बतौलन। वो डॉक्टर साहब राय बताए, आइलन घरे बहिन दुआर छेक लेने का बतौना डॉक्टर साहब। कलन की बहिन डॉक्टर साहब बतौलन एक उपाय है, एक आँख अगर तोरे लाल के लग जा तो तुहार लाल देखे लगतन। आँख लग जा, एक छे लगी के कर, दूठे तो कोई दे ना, एक आँख अगर केहू कभी मिल जा तोरे लाल के लग जा तुहार लाल फिर से देखे लगतन, चूंकि जन्म कई अनहर ना हुआ। कलन की भैया हो माई हिला केकर कहे के लगी, हमार लगी, हमार बेटा हुआ, हमरे बेटवा के हमार आँख लगी। सुना हमार बात, माई कहलिन का, अब तनी हई सुना आवाज। माई कहलिन भैया हो अखिया देवा के बात करत हुआ, वो एक थे ना, तब माई हिला तनी हमार बात सुन ला। अरे माई सोचेली
तब अरे माई सोचेली तब कही सब कनवा का था ना, लेकिन एक ठी अखिया जौने दिन लग जाई वही दिन हमरे लाल के लोग कनवा कहे लगी हम यो माई बर्दाश्त ना कर पाई बार माई कहीं का डॉक्टर साहब लेला डॉक्टर साहब लेला दोनों मरना ना हो भैया, बुरा मत मनिया भैया, इतना बड़ा त्याग एक मतारी ही कह सकेले। आज माई कलित की भैया वो से बड़ा अनर्थ हो जाई जब दुनिया हमरे लाल की कनवा कहे लगी। वादा करा हमार कसम जीवन में ये बात राज राज रहे, कभी खुले के ना चाहिए राज पर से पर्दा। हमार लाल ए बात के जाने न पावे, दोनों आँख हमरे लाल के हमार लगवा दा। हम बड़ी दुनिया देख ली, अब दुनिया देखा के इच्छा मर गई है। हमारा आँख हमरे लाल के लग जाई तो अखिया हमारा रही ने सोचब कि हम देखत हिला। हम कतो एक कोने में बैठ के अपन दिन बचल कुचल बिता ले भैया, लेकिन लाल के हमरे सब अनरा कहते ई बर्दाश्त ना कर पाई। समझावत तुम धर्म का भाई पागल हो गल आनहर बन जईबू। एक आँख दे दा, एक आँखी से तू देखा, एक आँखी से तुम्हार बेटवा देखे कल की नाही भैया। बात हमार समझा, हम फैसला कर ले ली। हमार दोनों आँख हमरे लाल की लगी तो लगी, हार गया वह धर्म का भाई, मजबूर हो गया अपनी बहन के सामने और लग गई दोनों आँख करीब बेटवा देखे लगल। दीवान जी माई आनर बन के घरे में कोने बैठ गई, लेकिन डॉक्टर मनोज का कैला जब आंख लग गई लड़का के लौके लागल तो ओके अपने घरे से ओकरे माई से अपने से दूर कह दिला। कहाँ कैला? हॉस्टल में रख दिला पढ़ाई लिखाई शिक्षा खातिर। लड़कवा पढ़े लागल, हॉस्टल में रख के डॉक्टर साहब ओके पढ़ावत हुआ। इतना पढ़े में तेज निकल बाबू, इतना पढ़े में तेज, हर साल अपने क्लास में टॉप किया करता था वह बच्चा। पढ़े लागल, समय बीता लागल, समय कहाँ पहुँचल मास्टर आवा पढ़े में 20 साल का दिन बितौले हम पढ़त पढ़त। अब 20 साल का दिन बीतत बीतत वो अनहरी विधवा रीता का लड़का तहसीलदार बन गए। और जब तहसीलदार बना गए, पहली पोस्टिंग इसी उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में होती है। 4 दिन का छुट्टी मिलल, लेके घरे आयल वो माई मम्मा मामी से भेंट करे बदे। बड़ा रजगज से छुट्टी बितौलन तहसीलदार साहब। अब छुट्टी बिता लेलन
जाए का तैयारी करत हुआ और जब जाए लगलन तो अपने आनहर मतारी से एक वादा कैलन तहसीलदार साहब। वादा का कैलन मास्टर? माई कह चारनिया भाई के भोला बचनिया हो, भोला दूर होई तोर बेटवाया बड़का अधिकारी बन गया, तू चिंता मत कर, तोर सारा दुख का दिन कट गया। जा थिला पैसा रुपया इकट्ठा कई के हम पहला काम का करब माई सुन हमार बात का कहलन। यही दिन मकान हमर वहां बन जाई, पैसा कमाओ, जमीन खरीदो, मकान बनवाई, करब का वही दिन आया के तोके ले जाई हो। घर द्वार बनवा ले, मम्मा देखा बड़ा दिन माई का सेवा कैला रखला अपने लगे, लेकिन अब निवेदन है हम अपने माई के अपने साथे ले जाओ, अपने साथे रखब। बड़ा दिन माई से दूर रही, खैर वो हमार संघर्ष का दौर रहा, लेकिन अब हम वो लायक हो चुकल है कि अपने माई के अपने साथे लेके रखब। कलन की तुहार मतारी गई, हम पानी ना मिलावत है, बिल्कुल लेके जा, ऐसे बड़ी खुशी का बात हो सके। कलन वादा किलन माई से। तहसीलदार साहब जाए लगलन, डॉक्टर मनोज कलन की देख कुल करे, लेकिन हम फोन ना करवे, चली हमारा हालचाल ना लेवे, हम बर्दाश्त कर ले, हम कोई तकलीफ ना, लेकिन अपने मतारी के बराबर हालचाल फोन द्वारा करत रहिए। ये तो से हमारा हाथ जोड़िया भुलाया जिन देखा, अब तू बड़का अधिकारी बन गल हुआ, लोग जब बड़ा हो जालन त टाइम ना मिले ले, लोग बात ना कर पोतन, परिवार से दूर हो जालन। एक ख्याल करे तोहर माई आन्हर है, विधवा का बेसहारा ना है, हम ओकर सहारा हैला। आए हाय हाय समझा बुझा के भेजलन। यार तहसीलदार साहब गइलन अपने नौकरी पर, 1 साल माई का खूब हालचाल लेलन। हो बाबू माई खैलू कि ना, माई नहलू कि ना, माई दवाई लेलू कि ना, माई तबीयत ठीक हो कि ना। 2 साल तक कम हुए लगल, 3 साल में और कम भयल, 4था साल में और कम, 5 साल बीतत बीतत अपने अनहरी माई के भुलाए गेल तहसीलदार साहब। भूल गया वो नालायक, मेरी कोई माँ है, अंधी है, बेसहारा है, बूढ़ी है, मैं उसका एकलौता बेटा हूँ, उसका दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। भूल गया वह नालायक अपनी माँ को, लेकिन यार माई माई तो माई होले ए बाबू, माई का करें पहपट में भाव। राजू शर्मा पा गईले, अरे नौकरिया माई जो है ले, मनोज से हर रोज करे जी करिया माई जो है ले।
बहुजूड़ा लेके साथ में मेहर हो यहवर बूढ़ा रोज करे अरे जिकरिया माई जो है ले तब मिला खातिर डाली तैयारिया लेकिन माँ तो माँ होती है पूत कपूत हो जालन। इतिहास गवाह है, एक दो मतारिन कम बात ना करती लेकिन इतिहास गवाह है 99% पूत कपूत हो जाना दीवान जी। लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। वाह माई रोज बेटवा के ख्याल करत बा। डॉक्टर साहब जब आवे भैया फोन ना कैलन, आजो दिन बीत गल एको बार मरलाल फोन ना कैलन, कलियो ना कैलन, परसों ना कैलन। धीरे धीरे देखती आज कई दिन हो गए तोहरे पे फोन और कराला का तई बतावा हमार बेटवा कैसे है। झूठ बोलत हूँ फोनवा तो नहु के ना करत है लेकिन झूठ बोलत हूँ हमारे फोन कैले रहला। ठीक तू झूठा चिंता कर, तू खा पिया मस्त रहा, कोई तकलीफ घर में है कोई कुछ कहत ना ना कली कि नहीं भैया हमार घर है बहुत तकलीफ हो 2 दिन 4 दिन 10 दिन कबले कोई के कई बार एक दिन पोल खुल जाए अनशन पर बैठ गई माई कलश की बात करावा। जब ले बात ना करे बा एक अन्न मुहे में ना डाले एक गलत जब ले बात ना करी बा करन की करे तो का करे उन को फोन ना उठाओ बने बात नंबर है खत्म, नंबर स्विच ऑफ, जब बताओ स्विच ऑफ। परेशान हो गई लन कलिन की भैया झूठ बोलत रहला तोरों पे बात उतना करत हमसे कहतो बात कैलस कली की ना खा कलन खैबू कब कैसे कलिन की जब ले मेरे बेटवा से भेंट ना करी बा एक अन्न न खा। मजबूर हो गई लन वादा किलन की परसों सोमवार है हमार कुछ डॉक्टरी लाइन का काम है जाए के है, चला हम चलत अपन काम भी निपटा ले तोरी बेटवा से तोर भेंट भी करा दे। अब तो एक रोटी खा ला बीमार हो जेबू एक रोटी अपने भाई के बात ना टार पौली खैली भैया। आज सोमवार का दिन लेकर धर्म का भाई चला गए अपनी बहन को उसके बेटे से भेंट कराने के लिए एटा के लिए। बहन का विवाह में आल्हा लगल बारे कवि का कलम ऐसी लाइन कवि की कलम कभी कभी लिखती है बाबूजी। बड़ी ऊंची बात कवि जी लिख लेना आल्हा में पहली लाइन का लिखल गई अरे माई हो एहसान नहीं है आपके जीवन में। नोट कर लीजिएगा बाबूजी, छोटी सी गायिका नीतू राज विराट जगत का सबसे छोट गायिका हम ही भैया। सच्चाई है माँ से बड़ा पिता से बड़ा किसी का जीवन में एहसान नहीं है। माई चल ये अपनी बेटवा से भेंट करे खातिर बेटवा के दरवाजे पर अब वो जवान माई भेंट करे जाती है दोनों अखिया पे आनर आए गए गए चलल हुन लेकर के धर्म के भाई डॉक्टर मनोज यादव होता के आगे मास्टर एटा सगर में आईली एटा सगर में आईली खोजता ललनवा
तहसीलदार साहब के आलीशान 3 मंजिला मकान बनल बा बाबूजी। पूछत हुन डॉक्टर मनोज भैया यही कॉलोनी में तहसीलदार राजू शर्मा रहेलन। कलन की हाँ भैया आए गल हुआ सामने जो नईकी मकान बनल लौकत बा 3 मंजिला वो है तहसीलदार राजू शर्मा का मकान। बाहर बोर्ड लगल बा राजू शर्मा तहसीलदार साहब। कलन की भैया हो तो यार कुछ काम है? कलन की हाँ। कलन की जाए अपन काम कलाई भैया के सतवा लाल के चलती तब तक अब बातचीत करती हालचाल तले तो अपन काम कह के आ जा नहीं तो यार काम बिगड़ जाए तो दिक्कत हुई। कल मैं चिट्ठी ले जाके मेरे भाई ने के दे दिया तब ले हम बहुत ही ए बाबू चिट्ठिया मुठिया में ले ले अनहरी अपनी बेटवा के दुआरी पर पहुंचल बा। भाई का रहला दुआरिया करी खड़ा परवनमा भैया आसिका चाहते खुश हो के अपना तवली बगीचाना खुश हो के मान रे पहुंची अपने बेटे के दरवाजे पर। एक दरवाजे का दरवान गेटमैन जो के वॉचमैन कहल जाला खड़ा तहसीलदार राजू शर्मा के गेट पर बोल रही है कि भैया ये तहसीलदार साहब का घर रखना कि हाँ लेकिन तय के है तुम कौन हो कहाँ जा रही हो किससे मिलना है? कलन की भैया ये तहसीलदार राजू शर्मा का मकान है। कहा कलन की हाँ। कलन की तुम कौन हो? माँ के लिए इससे बड़ा गर्व की बात और क्या हो सकती है बाबूजी, इससे बड़ा फक्र की बात क्या हो सकती है जिसका बेटा बड़े पोस्ट पर हो। माँ सीना चौड़ा कह के कहलीन की बेटा जब उन्हें साहब का तू नौकर हुआ कोई तोरे साहब का माई हिला जाकर अपने साहब से तुहार माई आयल ही हमारे बेटा तोरे समनवा गोदिया में उठा के अंदरमा लेके जाई। अब तो के पता चली कि हम के हिला अवाक हो गया वह दरवान की तुम और हमारे साहब की माँ ये नहीं हो सकता। तब तक अंदरवा से 4 चक्का गाड़ी हारन देतबा गेटवा खोले दे दौड़ के दरवान गेट के खोले है। और जब गेट खोलस गेट के बाहर मतारी खड़ी है एक बार बेटा खड़ा है दुख कबाती है कि माई आनहर बेटवा के ना देखत है लेकिन बेटवा माई के देखत है। भयल का बाबू तनी है देखा पारली नजरिया देखा पारली नजरिया देखा ई चौक कन्ना काहे अंधी भीखा मांगी काहे अंधी भीखा मांगी पताया न चला काहे अंधी मुझे लगता है कि कोई दूसरा नहीं हो सकता बाबूजी। आज कलश दरबान की है साहब ई जवन बुढ़िया खड़ी हो ई कहते कि हम तोरे साहब को माई हिला ए साहब काई तोहार माई है? अरे बाप रे बाप बाहरे बेटा बेटा माँ तो दोनों आंखों की अंधी है नहीं देख रही है लेकिन नालायक बेटा जब सुना ये अपने आप को मेरी माँ बता रही है मेरे दरबान से कह रही है और मेरी पत्नी मेरे साथ खड़ी है। वो पत्नी जिस पत्नी से मैंने बताया है कि मैं अनाथ हूँ मेरा दुनिया में कोई नहीं है उस पत्नी के साथ मैं खड़ा हूँ। ये बुढ़िया मेरे दरवाजे पर आ गई लेकिन है तो मेरी माँ। मने मने सोचो तो लेकिन अब करी तो क्या करी तुरंत कलंकी नहीं मैं अनाथ हूँ मेरा दुनिया में कोई नहीं है। बुढ़िया भिखमंगी अंधी है कैसे अपने बेटे को खोजते खोजते मेरे दरवाजे पर आ पहुंची है। हटाओ इसे से 100-200 रुपया दे करके मुझे जाना का लेट हो रहा हूँ मैं क्या नाटक बना रखे हो। माँ आंखों की अंधी है बाबूजी लेकिन कान की बहरी नहीं है। माई खातिर
ऐसे बड़ा बजर या एक बाप खातिर ऐसे बड़ा बजर का गिर सकला ओकर औलादों के चिन्ह से इनकार कर दे। वो ऐसा औलाद जकरी खातिर इतना बड़ा त्याग कैले है। ऐसी औलाद जिसके लिए उसकी माँ ने इतना बड़ा त्याग किया, विधवा होते हुए, बेसहारा होते हुए, अंधे बेटे को आंख देकर अंधी बन गई। आवाज पहचान गई कि बोलत तो हमार बेटा हुआ है, लेकिन हम चिन्ह से इनकार करत है। बगलिया में कर दुल्हन खड़ी है, शादी कर ले भैया वो तुरंत 3 मंजिला मकान बनवले है। 3 मंजिला मकान बनवा ले, बियाह शादी करी ले, घर द्वार दुनिया बसा ले है। हम ही है खुशी, माई बाप इतने में खुश रहे भैया, लड़का हमार सुखी रहे, बिटिया हमार सुखी रहे। ऐसे बड़ा सुख माई बाप खातिर और कुछ दूसर ना है। एक लोटा पानी समय से दे दे बा, माई बाबू के सबसे बड़ा अमृत वो है। कहीं से बाबू है ना, माई दुआरी पर बैठल है, कुछ लेके हाथे में जात हुआ, अगर माई वरी ना तकला सीधा मेहरारू के घर में चल गिला तो माई खातिर बाबू खातिर ऐसे बड़ा दुख कुछ ना है। अगर वह माई के दे देला, माई खाई ना, माई तोरे बेटवा मेरा रुके दे, उससे बड़ा सुख माई के कुछ ना हो। सोच गई माई मेरा बेटा मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है, लेकिन अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। माई कहीं का लवटी मतारी बदना जब ये ना चिन्ह था अब छोड़ा ऐसे नहीं। तमार मनोज भैया हुआ मने करतलन कि मत जा मत जा मत जा, लेकिन हम जिद कैली, चला देख ले ली, सुन ले ली, ठीक ठाक है, घर द्वार बनवा ले, शादी ब्याह कर ले, चलत हिला भैया कले हुए कि 2-4 घंटा को उनकर कमवा है कई के यहाँ चलत ही वही जगह बैठ के अपने भैया का इंतजार करो। भैया आइया तू अरस भैया के लिए के चल जा, कहते भैया हो बड़ा जरूरी काम रहा, चल गया, चला घरे चले जा, कुछ बहाना बना ले, भैया के लेके चल जाओ। यह सोचता है बेटवा के वियोग में मालूम पड़ल आपा खो दिलस, रोडवा क्रॉस करे लगल, 4 चक्का गाड़ी आई मरलिस। सही माई के वो अनहरी के 4 चक्का गाड़ी मार के निकल गई, लागे माई अनहरी वही खाई में गिरल, पूरे शरीर से सोड़ी का धार चलत बा, पूरे शरीर से ब्लड निकले लागल। अब मर जाई बची ना, लोगन के पास पड़ोस के लोगन का भीड़ लग गई, एक्सीडेंट हो गल, लेकिन ये औरत कहीं अगल बगल का ना लौकत बा, कहीं दूर का बा, दोनों अखिया के आंधर रह लिया, ये रोडवा क्रॉस करते एक्सीडेंट हो गया, जाम लग गया। वही जाम में तहसीलदार राजीव शर्मा का गाड़ी आई के ब्रेक लगा ले, काहे जाम लगल, का बात है, कहना भैया बड़ा भयंकर एक्सीडेंट वाला, लगा था कि मर जाई बची ना, दोनों अखिया के आंधर रह लिए, ये रोडवा क्रॉस करत रह लिए, मर जाई बेचारी बची ना, कोनो आशा बचे का ना है। यह लोग कहत हुआ वाह, सुन ले रहा भैया लोगन कि ब्लड को खींचता है, नहीं रोक पाया वह नालायक बेटा अपने आप को, खोलता है गाड़ी का गेट और भीड़ को चीरते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा। गैर माई के लगे, माई का सर उठा के एक जांग पर रख ले, एक जांग पे रख के माई से कुछ कह जात हुन, मुंह खोले जात हुन, और जैसे ही मुहवा खोले जात हुआ तैसे ही माई का वह मुड़िया लहला वही जनिया पर, जैसे ही मुंह खोलना तब तक माई का मुड़ी छूल गई, और जब माई का मुड़ी छूल गई तो वह हाथ का चिट्ठी दिया धर्म का भाई डॉक्टर मनोज का चिट्ठी वह मुट्ठी से माई के ढगलाई तक ले बाबू, और जैसे ही चिट्ठी ढगलाई कागज का टुकड़ा छाती पीट पीट के माई के लेके
तहसीलदार साहब वही भीड़ में रोए शुरू कैलन। रो रहे हैं तहसीलदार साहब, लेकिन अब पछताए का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। खोलने लेटर लेके माई के लाश हुई गोदी में बैठल हुआ, रोवत हुआ, चिट्ठी के खोलत हुआ। जौनी समय चिट्ठी खोलने ए बाबू तो तहसीलदार साहब के कलेजा पर पज्जर तक अब गिरल है। चिट्ठिया में लिखले कारण डॉक्टर मनोज यादव अब पज्जर का पहाड़ गिरल है तहसीलदार साहब के कलेजा पर। का लिखल है मास्टर? छाती साहब रोवा बिलक हो, माई हो गई पराई तो ना आई रे बचवा, कैसे अंधी हो गई तोर माई बचवा। माई धर्म का बहन डॉक्टर साहब मनोज का मुँह हवा से बताओ बदे कसम दिले रहनी कि कब्बो ये मुँहे से हमरे लाल के मत बताया कि हमरे अखियाओं के लगल है। मजबूर हो गए। डॉक्टर साहब चिट्ठी में लिखत हुआ कि अगर आज न बताई बेके तो जीवन में के कब्बो ना पता चल पाई। ये अहंकारी नौकरी पौता हमरे बहन के भुलाए गया। जवन बहन हमरे इतना कुछ कैले से इतना समझौली। साफ साफ चिट्ठी में लिखले हुए डॉक्टर मनोज, पागल नीच, तुझे पता नहीं है तेरी माँ ने तेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया है। आनहर तय रहले हमार बहिन ना रहल। रोवे लगली कि आंख लगवा दा केहू का कैसो हमार लाल देखे लगे। तो कहली एक अखिया अपन दे दा, एक आँखी से तू देखा एक आँखी से वो देखी। तो कहली कि दुनिया कनवा कही, दोनों आंख तो के लगवा के अपने आनर बन के कोने में बैठल जीवन बितौलस। यही दिन खातिर, यह दिन देखे खातिर कि तय पढ़ लिख के जब लायक हो जाए अपने माई के भुला जाए। अरे नीच नालायक, तुझे शर्म नहीं आ रही है? सारी बात तो चिट्ठी में डॉक्टर मनोज लिखले हुआ पढ़ करके, अरे बाप रे बाप, पढ़ के तहसीलदार राजू शर्मा मालूम पड़ता कि अब्बा उनकर प्राण निकल जाई। मेरी माँ मेरी खातिर इतना बड़ा त्याग कर दी, और जब मेरा नंबर आया माँ की सेवा करने का तो मैंने अपने दरवाजे से अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। ठोकर मारकर मैंने अपनी माँ को अपने दरवाजे से भगा दिया। हे भगवान, ये बात काश मैं पहले जानता होता तो इतनी बड़ी गलती मुझसे नहीं होती। रो रहे हैं तहसीलदार साहब, करत का करे माई का लाश जिंदा भी ना कह सकत हुन कि माई एक बार बोल दे, एक बार माई बोल दे तू तो कम से कम माफी मांग लेती तुझसे। लेकिन आज हाथ जोड़ के माफी मांगती, हमारी माफी, हमारी गलती माफी के लायक ना हमारी। रोत हुआ धीरे 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 घंटों बीत गए, लसिया छोड़ता ना हुआ। वही लसिया के करेजा से लगोले हुआ तहसीलदार साहब छोड़ता ना हुआ। जान गिलन लोग की है तहसीलदार साहब का माई रली ना दरोजवा पर से भगा दलन, चीन्ह से इनकार कर दलन। वो देखा माई मर गई। अब इनके समझ में आया कि हम गलती कर दिली। अरे भैया, गलतियां करे से पहले काहे ना सोचत हुआ कि गलतियां का नतीजा का निकली। आप सोचत हुआ लाश गई पोस्टमार्टम के लिए, लाश पोस्टमार्टम खातिर गई। 4 घंटा का समय इधर दरवाजे पर आई, अंतिम यात्रा का तैयारी होत बा। इधर डॉक्टर धर्म का भाई मनोज अपन कमवा पूरा करके आई गई।
भीड़ देखलन तहसीलदार साहब के दरवाजे पर, काहे इतनी भीड़ लगल बा। लोग कहलन ए भैया इनकर माई आइलनी, दरवाजे से भगा देलन। माई जात रही, एक्सीडेंट हो गल, मर गई। लसिया पोस्टमार्टम से दुअरवा आई है, अंतिम यात्रा का तैयारी होती, भीड़िया अंतिम यात्रा का। अरे बाप रे बाप, धर्म का भाई डॉक्टर मनोज करेजा फट गल। मना कैले रही कि मत जाओ, नालायक के लगे मत जा, लेकिन मनलिन हमार बात ना गई और नतीजा ये निकलल। भीड़ के चीरत के गईलन, अपने वो धर्म के भयने का कारण पकड़ के उठेबे त कैलन, लगलन मारे। लोग खलन कि ए भैया जहेदा तू के हुआ, अमन त ना जाना थिला, हमन तोरी खातिर अनजान है, तू हमारी खातिर अनजान हुआ, लेकिन मारत हुआ इतना हक से तो जरूर तुहार कोई रिश्ता हो। बोल नालायक, ये पंच के बीच में बताओ कि हम आप तोर का रिश्ता है, बोल। लेकिन पारे नालायक बेटा जुबान को खोल नहीं पाया। डॉक्टर मनोज यादव कैलन का मास्टर तलाश क्या न छुआ दहलन मनोज पीरनवा हो, अरे अपने हाथ में मथुरा मैं कैला अग्नि दनवा हो, हले तू लगिन भी उनके अरे ठुकर रही बाबूजी, कैसे अंधी हो गई तोर माई। गौर करेंगे बाबूजी, धर्म का भाई वो डॉक्टर मनोज यादव कहा कि मैं अभी जिंदा हूं, अपनी बहन की लाश का अंतिम संस्कार कर लूंगा, हाथ मत लगाना मेरी बहन की लाश को, नीच दूर हो जा मेरी बहन की लाश के पास से हट जा। दुल्हनिया देखलस, अरे बाप रे बाप, इन नालायक जौने के अपन पति देवता मतीन पूजत हिला, पति बना के देवता मतीन पूजत ही, इ त देवता ना इ त राक्षस। अरे नीच, जब ये अपने मतारी का ना भयल तो जीवन में हमार साथ का निभाई। इतना बड़ा त्याग कर मतारी करे खातिर कैलस, आई अपने माई का ना भयल, मार देती है ठोकर पत्नी तहसीलदार साहब की। खबरदार कभी मेरा पीछा मत करना, तोड़ती हूँ सारे रिश्ते ना देखो, हट जा मेरी नजरों से, सारे रिश्ते मैं खत्म करती हुई इसी वक्त, ना तू मेरा पति ना मैं तेरी पत्नी। दुल्हन साथ छोड़ देलेस, माई दुनिया छोड़ देलेस, मामा नाता तोड़ दिया। लाश के लेके चल गिलन मथुरा, ले जाके अंतिम दाह संस्कार कैलन। धोबी का कुकुर न घर का न घाट का। वाह ऐ चंदौली के मेरे बिरहा के, जितना शिक्षा जरूरी है उतना ही जरूरी है संस्कार। कौन मेरे पिता है, कौन मेरी माँ है, मेरा फर्ज क्या है, मुझे करना क्या है, ये संस्कार बच्चों को देना बहुत जरूरी है। वाह बैठे हैं हमारे दीवान जी के, बड़ा खूब नाम कमा, लेकिन संस्कार अगर ना रही तो सब बेकार है। अगर शिक्षा कम है और संस्कार है तो दुनिया में कतो रह लेबा द्वार पलरा 20 रही। इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सिखाते जाइए। कहानी खत्म, खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में, अरे श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, मैं हनवा जीव के ताल बन गई।